जय हिंद दोस्तों, मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक मज़ेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे वेरीफाई कराना है। इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करना ताकि जो लोग सिलेक्शन हुए हैं उन सबको पता चले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे कैसे वेरीफाई कराना है। हर एक प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगला नोटिफिकेशन जो आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग स्टेप टू स्टेप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आपके सामने ये लिस्ट दिख रही होगी, यही लिस्ट है जो मैं एक लड़के का हाल ही में वेरिफिकेशन के लिए सीट आया उसमें दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यार। सबसे पहले तो आप लोगों के पास हाई स्कूल का मार्कशीट रेडी होना चाहिए। मैं आपको यह जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, जिस लड़के का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इंटीमेशन लेटर आ गया है उसके थ्रू मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका देखा हूँ उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरे डिटेल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। बात की जाए फर्स्ट नंबर पे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अगल बगल किसी साइबर वाले के पास जाइए, वहाँ से निकलवाइए और अपने कॉलेज पे जाके उसको वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो सबसे अच्छी बात है आप लोग के पास ओरिजिनल और इसके 2 जेरॉक्स कॉपी होने चाहिए, तभी आपका पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और किस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं। तो इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आपको वेरिफिकेशन के समय उन लोगों को लेनी होती है। दोस्तों थर्ड नंबर टॉपिक पे बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास एक ओरिजिनल होगा और इसके अदर 2 जेरॉक्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि आप लोग इसके 2 कॉपी करा के अच्छी तरह से रख लीजिएगा। इसके 2 जेरॉक्स आपको नोटिफिकेशन में मांगा गया है। जो इंटीमेशन लेटर आएगा उसमें आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इसके आपके 2 जेरॉक्स चाहिए और एक आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। थर्ड नंबर जी फोर्थ नंबर जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात की गई है इसमें, तो अगर आपने कंप्यूटर किया है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने किसी आसपास के साइबर वाले से बात करके वहाँ पे कोई ऐसे, जिस तो आपको पता होगा कि इसमें 60 डेज वाला आपको एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट चाहिए। कम से कम आपके पास 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने 60 दिन मतलब कंप्यूटर कोर्स किया है। तो अगर आपने ADCA किया है, ADCA किया है तो भी चलेगा, या तो आपने DCA किया है तो भी चलेगा, या आपने CCC किया है तो भी चलेगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा पड़ेगा, तो अच्छा कोई बात नहीं इसमें, बस आपके पास कम से कम मिनिमम 60 डेज का होना चाहिए एक्सपीरियंस, तभी आप लोग इस मतलब वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी साइबर वाले से किसी साइबर वाले से बात करके अपना लो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या कोई अच्छा सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं है तो। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट इसमें यही है मेडिकल सर्टिफिकेट। आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, तभी आप लोग इस फॉर्म मतलब कि इस वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो पाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो अभी कहाँ से आपका इसे वेरीफाई कराएंगे और किसके थ्रू कराएंगे ये अभी आपको पता चल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट एक अच्छे से बनवाना है आपको, और जो आपके CMO दोस्तों आपको CMO ऑफिस में जाके इसको वेरीफाई करवाना है, मतलब कि वहाँ से आपको साइन करवाना है। इसके मतलब चिकित्सा प्रमाण पत्र जो इस मेडिकल मतलब सर्टिफिकेट है यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र है, इसको आपको CMO ऑफिस जाके CMO ऑफिस जाके वहाँ पे आपको साइन कराना होता है। साइन कराने के बाद इसका आप लोग 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
प्रेजेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब कि आपका निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है, जो आप इस समय कहाँ से आए। मतलब बहुत लोग यूपी से होते हैं, या तो वेस्ट बंगाल से होते हैं, या तो कहीं और से बिलोंग करते हैं, बट कुछ समय जाके कहीं दूसरे जगह रहने लगते हैं। तो आप इस समय कहाँ पे हो उसका आपको यानी कि प्रूफ देना है। तो प्रेजेंट टाइम का जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसको आपको लेके जाना है। या तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने प्रधान से भी वेरीफाई करके वहाँ से एक रेसिडेंस यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र वहाँ से बनवा सकते हैं, प्रधान या सरपंच से। या तो आप लोग अगर किसी शहर से हैं तो आप लोग किसी जैसे कि नगर पालिका ऑफिस में जाके भी इसे बनवा सकते हैं। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करके आपको बता दूंगा। अगर अब सबसे पहले तो आपको एक और जानकारी दे दूँ कि अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें, ताकि उसको भी पता चले कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अवेलेबल है सब टोटल जानकारी मिल जाए। दोस्तों आपको ये अभी बता दूं कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको आय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। तो अगर आप लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र अभी तक नया नहीं बनवाया है तो नया बनवा के फटाफट रेडी कर लीजिए। या तो पुराना है आय सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 महीने तक चलता है और कहीं कहीं स्टेट में 2 साल तक चलता है। तो आप अगर नया नहीं है तो फटाफट इसको नया बनवाइए और रेडी कर लीजिएगा। एक आपका ओरिजिनल होगा और इसके 2 झेरॉक्स लगेंगे, यानी कि आपके पास 3 कॉपियाँ इसकी होनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि आपने फॉर्म में कितनी अपनी आय भरी थी यानी इनकम भरी थी मंथली दोस्तों ईयरली, और आप लोग इस समय कितना मतलब प्रेजेंट टाइम में आपका बजट है। तो इससे हर एक प्रकार की जानकारी उन लोगों को पता चलती है। तो आप लोगों को यहाँ पे इनकम एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही में इसके 2 जेरॉक्स भी आपको लेके जाना है। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट इसमें आपको यही दिख रहा होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की जाए तो मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मांगा गया है, या आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कहाँ से प्रमाणित करेंगे। या तो आप अगर आपके पास स्कूल का है तो भी उसको प्रमाणित करना पड़ेगा, या तो आप लोग को एक नया अच्छा बनवाना पड़ेगा। अब प्रमाणित करने के लिए यानी कि उस पर सिग्नेचर कराने के लिए आपको SDM ऑफिस, जी दोस्तों SDM ऑफिस में जाके इसे वेरीफाई कराना पड़ेगा, यानी कि साइन कराना पड़ेगा। यह जो मांगा गया है उसके जो लड़के का इंटीमेशन लेटर आया है, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेटर आया है, उसमें अच्छी तरह से नॉलेज दी गई है कि आपको जो यह सर्टिफिकेट है वहाँ पे SDM के पास वेरीफाई कराना है। मैं आपको पूरी जानकारी अभी उस मतलब कि इंटीमेशन लेटर के थ्रू दिखा दूंगा। आप लोग इस तरह देखिए, वेट करिए, मैं इंटीमेशन लेटर के थ्रू पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। दोस्तों आपके पास तो एक ओरिजिनल इसका होना चाहिए, इसका एक ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए जो आप वहाँ पे साइन कराएंगे, और इसके 2 आपको 2 कॉपी कराने हैं। 2 कॉपी करा के भी आपको वहाँ पे ले जाना है। तो आप इसका पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए यहाँ पे मेन आईडी के बारे में। दोस्तों आईडी आपको पता है कि हर एक वेरिफिकेशन में लगता है, तो क्या क्या आईडी लगेगा। सबसे पहले तो अगर आपने आधार कार्ड से अप्लाई किया है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, वो अभी ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास नहीं है या आप लोगों ने गलती से गलत नंबर डाल दिया है तो उसे फटाफट सही करवाइए और रेडी हो जाइए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास आधार कार्ड से अप्लाई नहीं किया तो कि अदर आईडी से अप्लाई किया तो वो आईडी आपके पास होनी चाहिए, और उसके आपको 2 जेरॉक्स होने चाहिए। दोस्तों आपको उस आईडी के 2 जेरॉक्स होने चाहिए, तभी आप लोग इस मतलब वेरिफिकेशन के लिए अच्छी तरह से क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आप लोग को कुछ मतलब इस वीडियो में प्रॉब्लम हो, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लोग जरूर कमेंट करिए, और अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर देना। दोस्तों अब बात की जाए यहाँ पे फ़ोटोकॉपी, आपके फ़ोटोकॉपी कितने लगेगी। फ़ोटोकॉपी की बात की जाए तो उसमें कुछ क्लियर नहीं दिया है, पर आप लोग कम से कम 10 फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि अगर फ़ोटोकॉपी कम पड़ जाएगी तो आप लोग वहाँ पे
कहाँ से बनवाएंगे। तो फटाफट आप लोग 10 फोटोकॉपी अभी रेडी करिए, प्रोजेक्ट टाइप का रेडी करिए। या तो आप लोगों ने जो फॉर्म पर अप्लाई किया था, जिस तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास जो फॉर्म पे आप लोगों ने अप्लाई किया था अगर वो फोटोकॉपी है तब तो आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है। तो फटाफट फोटोकॉपी 10 कॉपी करवाइए और रेडी हो जाइए। अब बात करते हैं हम लोग अटेस्टेशन फॉर्म, जिसे अनुप्रमाण पत्र भी बोला जाता है, अनुप्रमाण पत्र भी बोला जाता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बात की जाए तो अगर आप लोग को यह फॉर्म, सबसे पहले तो यह फॉर्म आपको नेट से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। इस फॉर्म में एक अच्छे से डिटेल मिलता है आपके, मतलब कि थोड़ा थोड़ा लिखा होता है, जैसे फादर नेम, मदर नेम, विलेज, आपको वेरीफाई करना होता है, उस पर साइन करना होता है, क्लिक करना होता है। इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी इस फॉर्म में दी गई होती है। यह फॉर्म कॉलम बन कर दिया होता है, आपको बस उस फॉर्म में अपना नाम, डिटेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कहाँ से आप रहते हैं, वो सब जानकारी आपको वहाँ पे फिल करनी होती है। जब आप लोग फिल करेंगे तो बाद में आपको नीचे वहाँ पे मिलता है कि जो जानकारी दी गई है मेरे थ्रू यह सही है, तो वहाँ पे आपको साइन करके क्लिक करना होता है। तो अगर आप लोग को यह फॉर्म चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी और आप लोग को जो प्रॉब्लम होगी मिल जाएगी। अगर आप लोग को यह फॉर्म चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू अच्छे से यह फॉर्म प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।